अब देखते हैं सिलेबस की तरफ थोड़ा सा, ताकि समझ में आ जाए कि सिलेबस हमारा कितना रह गया है। रिमेनिंग सिलेबस पोस्ट मिड टीचिंग देखते हैं। जो टॉपिक है हाइपरबोलिक फंक्शन है, जो हमने छोड़ दिया था उसको हम ये दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद हमारा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे पास 3 मुख्तलिफ टॉपिक हैं। अगर हम इसको नाम दे दें टॉपिक नंबर 1 का, और इसको नाम दे दें टॉपिक नंबर 2 का, और ये नंबर 3, तो आप देखें 3 डिफरेंट अलग अलग टॉपिक हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ कोर्स ये डिफरेंट है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स हमें एरिया, वॉल्यूम और लेंथ के बारे में कैलकुलेट करना है। तो ये 6.1, 6.2, 6.4 ये, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एप्लीकेशन है सारी, हम इंटीग्रेशन को हम यूज़ करेंगे, और एरिया, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट आर्क लेंथ का फॉर्मूला हम स्टडी करेंगे। 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। आप लोग कहते हैं ना एप्लीकेशन पढ़ा दें, एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी पढ़ा दिया, अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। इसी तरह से डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसमें हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सीखेंगे। पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं हाइपरबोलिक फंक्शन होता क्या है, उसके बाद आखिर में ज्योमेट्री के लिए हमें टाइम मिल जाएगा। ठीक है, वो उसमें ज़्यादा नहीं है, 11.5 और 6 है, यानी चैप्टर नंबर 11 है। तो बेसिकली हम अगर आप चैप्टर को डिवाइड करें तो हमारे पास चैप्टर कितने रह गए हैं? एक चैप्टर 6 है और चैप्टर 11 है। तो ये 2 चैप्टर हमने पढ़ने हैं। तो 2 चैप्टर जो हैं वो पोस्ट में, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि फाइनल एग्जाम में क्या यही 2 चैप्टर होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि फाइनल एग्जाम में ओवरऑल सब इंक्लूड होगा, जो मिड 1, मिड 2 और फिर ये मिड 2 के बाद, यानी कोर्स आउटलाइन जो कंप्लीट आपको दिया है वो सब कुछ फॉलो अप करेंगे, यानी कंप्लीट, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम है। तो जो चैप्टर 1, 2, 3 और अप टू 11 तक हम स्टडी करेंगे, वो सब कुछ होगा। क्लियर है रिगार्डिंग फाइनल एग्जाम? तो आपने सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, ठीक है, जो भी पहले पढ़ लिया हमने। लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन है चैप्टर 4, एंड देन चैप्टर 5 सिग्मा नोटेशन है, दैट्स ऑल। तो जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे मौजूद हैं, जो पहले हमने अच्छी तरह नहीं की थी, अब थोड़ा सा समझ आ गया है, पैटर्न समझ आ गया है, किस तरह से एग्ज़ाम्स होने हैं और किस तरह से आपने आउटपुट देना है। तो इंशाल्लाह फाइनल एग्ज़ाम में वो जो मिस्टेक्स हम करते रहे हैं वो हम नहीं करेंगे, आई होप सो। ओके, आगे चलते हैं हम। हाइपरबोलिक फंक्शन, यस 6.9। अब देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है। सबसे पहले आपके पास कॉपी, बुक्स, नोट्स, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए ना। मतलब सिर्फ आपने सुनना तो नहीं है, साथ साथ लिखना भी है और साथ साथ ट्राई भी करना है, क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल देखें, इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल जो है वो नाइदर इवन और ऑड होता है, बट इसको डिकम्पोज करके इस तरह से लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल को। तो ये जो कि मैंने सामने लिख दी है। तो पहला जो फंक्शन है वो क्या है? इवन है। और दूसरा फंक्शन क्या है? यानी एक्सपोनेंशियल को इन टर्म ऑफ इवन और ऑड लिखा जा सकता है। हालांकि इटसेल्फ इवन ऑड नहीं होता है, लेकिन एज ए सम ऑफ इवन ऑड होता है वो। तो हम चेक कर लें, आप चेक कर सकते हैं। इवन प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है और दूसरा वाला जो है वो ऑड प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इवन ऑड का मतलब पता ही है आपको कि एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो जाता है। ये इवन की प्रॉपर्टी है और ये ऑड की प्रॉपर्टी है। तो एक्सपोनेंशियल जो है एज ए सम ऑफ इवन ऑड होता है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, यानी यही चीज जो है आगे जाके क्या बन जाती है हमारे पास, वो साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक बन जाता है। तो वो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको इरेज कर दूं कि ये मिक्सअप हो रहा है जी। तो साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू ये होती है e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और सिमिलरली जो है वो कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू होती है, तो दैट इज इक्वल टू ई पावर x प्लस ई पावर माइनस अपॉन 2। स्टार्ट करते हैं आगे। अभी ये सारी आइडेंटिटीज वही हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होती है। तो अगर ये साइन और कॉस है तो टेन निकालना हो तो साइन कॉस को डिवाइड कर दीजिएगा, कॉसेक निकालना हो तो 1 अपन साइन, सेक निकालना हो तो 1 अपन कॉस, और कॉट निकालना हो तो कॉस अपन। हाइपरबोलिक फंक्शन के वही सारे फॉर्मूले जो ऑलरेडी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज कर रहे हैं। मैं आपकी चैटिंग को आखिर में देखूंगा, जो लोग चैट कर रहे हैं तो वो चैट ना करें, और क्योंकि डिस्प्ले में मेरे पास सामने सिर्फ जो है वो स्क्रीन बोर्ड है और मैं अपनी कैलकुलेशन और वर्किंग में बिजी हूँ। और जो क्वेश्चन है वो बीच में ही आप पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम। और या तो अपने पास लिख लीजिए, एंड में क्वेश्चन कर लीजिएगा।
ठीक है, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लियर है, ये उसी तरह से हम फॉलो करेंगे जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। जैसे कॉसेक है, तो अब कॉसेक का ये फॉर्मूला यूज करना है कि इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स और माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो आपने क्या किया, साइन को ही रिवर्स कर दिया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं और ये हाइपरबोलिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाती हैं। ओके, चलते हैं आगे। अब ये ग्राफ है आपके साइन हाइपरबोलिक का, तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का देखें कितना टिपिकल ग्राफ होता है। ये एक्सपोनेंशियल का है, ये जो ब्लू कलर में है, और ये ऑरेंज कलर में ये माइनस एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, जबकि ये जो बीच में रेड लाइन बनी हुई है, पिंक कलर है बल्कि, तो ये हमारा साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ है। ओके, इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक का ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो पिंक कलर से बना हुआ है ये हमारा कॉस हाइपरबोलिक है, जबकि ब्लू और जो ऑरेंज कलर से ये एक्सपोनेंशियल और माइनस एक्सपोनेंशियल है। एक पैराबोला टाइप बना है, पैराबोला जैसे कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, तो ये उसके ग्राफ जो है आप बुक में भी देख सकते हैं। टेंजेंट का भी ग्राफ है, कॉट हाइपरबोलिक का है, कॉसेक हाइपरबोलिक का है, तो उसके ग्राफ को एक जनरल एक ज़हन में होना चाहिए कि हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह का होता है। तो जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ होते हैं, लेकिन ये उससे मैच नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है। साइन हाइपरबोलिक हमने जो ग्राफ नॉर्मल इस तरह से ग्राफ होता है साइन हाइपरबोलिक का, इसी तरह कॉस का होता है, जबकि ऐसा यहाँ नहीं है। तो आप देखें बिल्कुल चेंज हो गया है। ओके, ये इसकी आइडेंटिटीज हैं, ये थ्योरम है, इन थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक प्लस साइन हाइपरबोलिक ई पावर एक्स होता है, इसको माइनस करेंगे तो ई पावर माइनस एक्स है, स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर है, एंड सो ऑन। तो ये जो सारे हैं ये रिजल्ट्स आपको याद भी रखने हैं और ड्राइव भी कर सकते हैं। ये आपको याद होगा, पहले भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। नॉर्मल जो है फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर। अगर मैं नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करूंगा तो यहाँ साइन स्क्वायर आ जाएगा और ये 1 के बराबर है। इसी तरह इस फॉर्मूले 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के, एंड सो ऑन। तो आप देखें ये उससे डिफर है, डिफर का मतलब यहाँ माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है। तो फॉर्मूले वही है, ये सिर्फ वहाँ प्लस में थे और यहाँ माइनस में। इन फॉर्मूले को प्रूव करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। देखें जैसे पहले ये फॉर्मूला है, कॉस की वैल्यू हम पुट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक। अब ये मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ कि ई पावर एक्स के बराबर है। कैसे प्रूव करूंगा, तो कॉस हाइपरबोलिक जो है किसके बराबर है, अभी बताया था मैंने आपको, ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और यहाँ लिख दीजिए ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2। एलसीएम ले लीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे तो देखें कैंसिलेशन हो जाएगी, तो क्या बचेगा 2 ई पावर एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ई पावर एक्स। तो इनको ड्राइव करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ड्राइव इसलिए करते हैं ताकि फॉर्मूले मेमोराइज भी हो जाए और समझ में भी आ जाए कि ये फॉर्मूले कहाँ से, कभी भूल जाएं तो उनको ड्राइव करके हम रिजल्ट अखज़ कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो ये सारे, अच्छा इसमें से एक आध फॉर्मूला, जैसे ये वाला फॉर्मूला भी हम प्रूव करेंगे आगे जाके, ये कि कॉस हाइपरबोलिक माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने अभी ये वाला 1 वाला किया है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं हाइपरबोलिक के, जिसे 6.9.2 थ्योरम का टाइटल दिया गया है। कोई सवाल है आप लोगों का यहाँ पे? बेहतर ये है कि हम साथ साथ सवाल भी लेते रहें, क्योंकि एंड में फिर आपको याद भी नहीं रहता सवाल क्या पूछना था। तो 1-2 क्वेश्चन लिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लास सीआर मौजूद है यहाँ पे अपने क्लास सीआर? हाँ गुड। तो म्यूट अनम्यूट कर लिया करें, बैक एंड पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, तो फिर हम लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके चलें कंटिन्यू करते हैं। अब देखें जैसे ये कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें जैसे मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ साइन हाइपरबोलिक 0 की, तो मैं क्या करूँ, मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया जो ऊपर आपको दिया हुआ है। ये देखें ये साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है, मैंने 0 की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह मैंने 0 रख दिया। जब सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या है, 0 आया। कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है। तो हम इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मेरे, जो ये ब्लू कलर से आपको नजर आ रहा है रेड कलर की बाउंड्री से। अब जैसे साइन हाइपरबोलिक ln2 है, सॉरी कॉस हाइपरबोलिक ln2 है, तो अब कॉस हाइपरबोलिक का ये फॉर्मूला है, यहाँ x की जगह क्या रखेंगे ln2,
जल्दी से ln2 रख दीजिए। अब आपको पता है ई एल एन जो है कैंसिल हो जाता है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 प्लस हाफ और डिवाइड बाई 2 और 5/4 आ जाएगा। इसको डेसिमल में चाहे तो लिख सकते हैं। तो हम सिर्फ उस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज के लिए। वैसे कैलकुलेटर तो डायरेक्ट कर सकता है ये वैल्यू। इसी तरह देखें सेक हाइपरबोलिक किसके बराबर है, 1/cos के बराबर है। तो cos हाइपरबोलिक की वैल्यू को हमने रिवर्स में लिख दिया यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई किया। ई आपको पता है 2.718 है, तो कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इसी तरह जैसे कॉट हाइपरबोलिक ln x है, तो कॉट किसके बराबर है, cos अपॉन साइन होता है, नॉर्मली भी यही होता है। tan जो है साइन अपॉन cos होता है। बहरहाल तो आप देखें ये फॉर्मूले में मैं रख रहा हूँ, कौन से फॉर्मूले में, ये cos जो है ये देखें cos यहाँ लिखा हुआ है और नीचे साइन है तो साइन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसी फॉर्मूले में हमने क्या रख दिया, ln6 हर जगह रख दिया, यानी x की जगह ln x। तो डिनोमिनेटर से 2 जो है वो सिम्प्लीफाई हो रहा है, सिम्प्लीफाई किया, फिर e और ln कैंसिल हो जाएगा तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। इसको मजीद एलसीएम वगैरह लेके 37/35, अगर चाहे तो इसको डेसिमल में आप लिख सकते हैं कैलकुलेट से। तो इस तरह से वैल्यू निकालनी आनी चाहिए आपको। tan हाइपरबोलिक 1 है तो क्या करेंगे, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। x की जगह क्या रख दिया आपने, 1 रख दिया। आप देखें यहाँ x की जगह 1 रख दिया मैंने, ये साइन की वैल्यू और फिर ये नीचे cos की वैल्यू। सिंप्लीफाई करें तो e² - 1 e² + 1। e क्या होता है, व्हाट इज e, ये एक्सपोनेंशियल नंबर है और e की वैल्यू सबको मालूम है 2.718 है। वैल्यू आप यहाँ स्क्वायर करें -1 और इसी तरह e² + 1 सिंप्लीफाई करें और इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। तो जो भी आपके कैलकुलेटर में डेसिमल आ रहा हो तो लिख दीजिए। तो ये मैंने सिर्फ इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना सिखाया कि हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट ओके? जब आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा बाय डिफॉल्ट मैं ये समझूंगा कि हाँ आपको समझ आ रहा है। बहरहाल शुरू में सवालात ज़ाहिर सी बात है अभी आपको समझने में मुश्किल हो रही होगी, लिखना भी है, फॉर्मूला भी है, ड्राइव भी करना है। इसकी रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, इसके लिए परेशान ना हो। स्लाइड भी आपके पास, इस फॉर्मूले का प्रूफ कैसे होगा जी, क्या करना होगा, ऐसी बात है मैंने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और मुझे प्रूफ करना है इक्वल टू 1। तो a² - b² सबको मालूम है जी, क्या होता है a - b a + b। तो आपने लिख दिया a + b a - b, ओके। अब उसके बाद क्या करना है, इसको वैल्यू पुट करनी है। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। कॉस की जगह कॉस की वैल्यू और साइन की जगह साइन की वैल्यू, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम 2 आ रहा है, तो सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बाकी और भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे देखें ये रिजल्ट 1 के बराबर आ गया राइट हैंड साइड। तो आपने सिर्फ वैल्यू ही तो पुट की है और कौन सा बड़ा काम किया है। इसको हम इस तरह से भी प्रूफ कर सकते थे, नो डाउट। ये जैसे दोबारा मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, अब कुछ जो है वो a² - b² फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखें कॉस की जगह कॉस का फॉर्मूला है और साइन की जगह साइन का फॉर्मूला है और फिर स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे जाहिर सी बात है a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वहां तो अब बच गए a² - b² से, लेकिन अब a + b होल स्क्वायर फिर फॉर्मूला, और ये मालूम है आपको a² होता है 2ab है और ये b²। जब इससे सिंप्लीफाई करें एलसीएम आ रहा है 4, रिजल्ट आ गया, चेक कर लीजिए आप, कैंसिलेशन वगैरह हो जाएगी सारी। 4/4 = 1। तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं, एक में a² - b² फॉर्मूला यूज किया और इसमें एक में a + b² का फॉर्मूला यूज किया। तो किसी भी तरह आप प्रूफ कर लें, नो प्रॉब्लम। तो इस फॉर्मूले की जो है हमने यूजेस, मतलब जब हम फॉर्मूले ड्राइव करते हैं तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जो है वो याद होता चला जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लेफ्ट पे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। इज इट ओके? दोनों तरीके समझ आ गए किस तरह प्रूफ करेंगे। तो इस तरह कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाए तो आप कर सकते हैं आसानी से। जस्ट पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू का मतलब ये जो साइन हाइपरबोलिक है, ये कॉस हाइपरबोलिक है, इसको आपने पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई ऑफ कोर्स तो करना ही होगा।
डेरिवेटिव की तरफ आ रहे हैं कि साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए। अब देखें ये बहुत आसान है, क्या किया हमने, साइन हाइपरबोलिक का ये फॉर्मूला अभी मौजूद था हमारे पास, वो रख दिया और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो हम सबको मालूम है कि डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का तो बहुत आसान होता है। अगर यहाँ ए एक्स है और इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ गया, ई पावर माइनस एक्स का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आ गया। लेकिन ये खुद किसके बराबर है, ये तो कॉस हाइपरबोलिक के बराबर है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ साइन किसके बराबर आया, कॉस हाइपरबोलिक। हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, लेकिन वहां हमने आपको डेरिवेशन नहीं बताई थी। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक क्या आया, कॉस हाइपरबोलिक। नो, अब आप अपने एंड पे कर लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक के बराबर कैसे आएगा। तो कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला आप पुट करेंगे, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेंगे, टू तो डेरिवेटिव नहीं होगा ना, टू तो आप कांस्टेंट है, वो एज इट इज रखें। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम है, ई पावर माइनस का माइनस आ जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर है, साइन हाइपरबोलिक। जी, डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक किस तरह डिराइव करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्योंकि अब हमें साइन कॉस का पता चल गया तो हमने tan को इन टर्म ऑफ साइन कॉस लिख लिया। अब क्या करेंगे, u अपॉन v फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू पुट करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंदी यानी लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ u अपॉन v डायरेक्ट साइन और कॉस पे अप्लाई कर दें। तो देखें मैंने u अपॉन v लगाया है, और हमें पता है कि साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, तो उसकी वैल्यू आप जस्ट पुट कर दें। जब आप पुट करेंगे तो देखें ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हमने इस आइडेंटिटी का भी ख्याल रखना है कि ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट, ये जो कॉस हाइपरबोलिक माइनस साइन हाइपरबोलिक ऊपर हमने अभी प्रूफ किया है इसको, ये किसके बराबर है, वन के बराबर, तो हमने ये वन रख दिया है। तो वन अपॉन कॉस किसके बराबर है, सेक हाइपरबोलिक के बराबर है। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ tan जो है वो किसके बराबर आ गया, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के बराबर आ गया। और वैसे नॉर्मल डेरिवेटिव tan का ये भी यही होता है, tan डेरिवेटिव ऑफ tan इज सेक हाइपरबोलिक, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स। अगर tan सिंपल हम रीड कर रहे हैं, आम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, जैसे डेरिवेटिव है, अगर मैं कहूँ tan x का लिखो तो क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर लिखोगे ना। तो आप देखो tan हाइपरबोलिक का भी तो वही रिजल्ट आया ना, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर। ओके, अब ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। 6.9.3 है, थ्योरम है कि एक तरफ डेरिवेटिव फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक तरफ इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं ये अभी हमने प्रूफ भी कर लिया, इसको प्रूफ कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। अब इसको आपने खुद करना है, ये अब आपने सेल्फ करना है। ये कैसे आ रहा है, माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक माइनस सेक हाइपरबोलिक tan हाइपरबोलिक माइनस कॉसेक इनटू कॉट, ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला है। जब आपको डेरिवेटिव याद होंगे तो इसी को आप देखें, इसी को रिवर्स करके लिखा गया ना, इंटीग्रल कॉस, इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल सेक हाइपरबोलिक, इंटीग्रल कॉसेक। तो राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेट कर रहे हैं और वो जो फंक्शन लेफ्ट पे लिखा हुआ वो एज इट इज वापस आ रहा है। तो रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का, इंटीग्रेशन। एनी क्वेश्चन? देखिए ये क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करूं, हाउ टू टेक द डेरिवेटिव। फॉर्मूला याद होगा तो हम यूज करेंगे ना, मतलब वरना फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो कॉसेक का डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम। समझ आ रही है? तो आप देखें कॉसेक जो है वो क्या होता है, माइनस कॉसेक इंटू कॉट है, और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा ले लिया आपने, टू इसको अरेंज करके लिख लिया और सिंप्लीफाई भी कर लिया। ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है कि कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है। अब ये tan हाइपरबोलिक है, तो tan तो अभी आपने देखा है क्या होता है, डेरिवेटिव सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल का गेन किया आपने, उसे बाहर कॉमन लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ln tan हाइपरबोलिक, इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे, ऐसे बात है, पहले ln है तो ln क्या होता है, वन अपॉन में लिखते हैं, तो देखो वन अपॉन लिख दिए। समझ आया कुछ भाई, डेरिवेटिव अगर ln का आपने यूज करना है तो ये वन ओवर एक्स होता है ना, तो x की जगह tan है तो वन अपॉन tan है। अगेन डेरिवेटिव ऑफ tan लिया, सेक हाइपरबोलिक, अगेन उसके एंगल लिया तो वन ओवर थ्री।
ये स्टेप बाय स्टेप कर दिया। अब देखें क्या हुआ जी, अब क्या हुआ भाई, 10 की जगह आपने 1/10 लिखा हुआ ना, तो कॉस अपॉन साइन 1/10, ऐसे पता कॉट होता है, कॉट कॉस पब्लिक अपॉन साइन, और सेक जो है वो क्या होता है 1/cos। इसको सिंप्लीफाई किया तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो 1/sin जो है 1/cos ये आ गया। 1/sin जो है जाहिर सी बात है फ्रैक्शन में नहीं लिखना है हमने, 1/sin cosec बन जाएगा, 1/cos sec बन जाएगा, ये फाइनली ये आ गया आपका। दिस इज द वे टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है जैसे हमने पहले की है, लेकिन कुछ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। जब आप मैच कर लीजिएगा इसको, थ्योरम मैंने डिस्प्ले जो किया था। कोई सवाल तो नहीं है? अब इंटीग्रेट करना है, देखें इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे आप, बता सकते हैं कौन सा मेथड यूज करूं? बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है, लेकिन जैसे पता है हाइपरबोलिक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो कैसे लगाएंगे हम? u बराबर 1-3x ले लिया, तो डेरिवेटिव क्या आ गया, -3 के बराबर, 1 का 0 हो गया हमारा। पुट करते हैं वैल्यू आप, साइन हाइपरबोलिक 1-3x है, 1 ले लिया और डेरिवेटिव लिया आपने, तो यहाँ ये सारी मैंने u में सब्स्टिट्यूशन। अब इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक, लिख दीजिए कॉस हाइपरबोलिक, लेकिन u की वैल्यू आप रिटर्न देंगे ना आप। ओके, प्लस सी के साथ इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस सी भी लिखना होगा। एग्जाम्पल 2 देखें, ये भी बहुत आसान है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन लगाई आपने, डेरिवेटिव, और फिर ये सेक हाइपरबोलिक जो है वो टेन हाइपरबोलिक, इंटीग्रल सेक हाइपरबोलिक किसके बराबर है, टेन हाइपरबोलिक, अभी आपने देखा u की जगह u रख दिया आपने। तो उसी तरह से इंटीग्रेट कर रहे हैं जिस तरह से नॉर्मल इंटीग्रेशन हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ओके, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि हाइपरबोलिक से आप परेशान हो जाए। ठीक, क्या करोगे यहाँ फिर देखो नीचे डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव जो है न्यूमरेटर में मौजूद है, तो पहले उसे सपोज कर लिया तुमने, 2+10 हाइपरबोलिक, डेरिवेटिव ये आ गया, पुट करो वैल्यूज, जब आपने पुट किया तो ये रिजल्ट आया 1/u du। 1/u du किसके बराबर है, ln u, u की वैल्यू आपने दोबारा रख दी, 2+10 हाइपरबोलिक। ओके, चाहो तो एक स्टेप और कर सकते थे, क्या करते हैं, ऐसे पता ये देखे ना, sec हाइपरबोलिक x dx इसके बराबर है du के बराबर, तो यहाँ लिख देना du, ये इस पूरी चीज की वैल्यू आ गई ये, और ये 2+10 हाइपरबोलिक x किसके बराबर है, u के बराबर है, तो आपने u लिख दिया, तो du/u किसके बराबर है, ln u, ln u, और u की जगह दोबारा वैल्यू रख दीजिए, और चाहे तो डायरेक्ट लिख देते आप ln, क्या लिखते, 2+10 हाइपरबोलिक x प्लस सी, ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, जिसका डेरिवेटिव मौजूद होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे फंक्शन डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, तो हम ln f(x) लिख देते हैं प्लस सी। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स a और b पार्ट। तो यहाँ भी वही सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है, और से देखें, स्टेप समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, u सब्स्टिट्यूशन यूज किया, तो u बराबर 2x ले लिया आपने, तो डेरिवेटिव ये आ गया, तो ये पूरा क्वेश्चन है हमारा, इस पूरे क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन की u की। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा, तो ये फॉर्मूला हम लिख दिए, ये फॉर्मूला मतलब इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, ये du डिवाइडेड बाई u² - 1 है। तो पहले आपको मालूम नहीं था, लेकिन आप देखें ये फॉर्मूला मौजूद है, cos हाइपरबोलिक इनवर्स u के बराबर है, तो डायरेक्ट आपने लिख दिए। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक होता है, टेन हाइपरबोलिक होता है, तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं यहाँ पे, तो आपने जस्ट पुट कर दिए वैल्यूज ये, और प्लस सी लिख दिए।
इसी तरह बी पार्ट को आप सॉल्व करें तो u की वैल्यू इसमें क्या लेंगे, u बराबर 3x ले लीजिए, तो डेरिवेटिव क्या होगा 3 dx। तो ये अगले पार्ट में देख लेते हैं, जरा गौर से देखें जरा बी पार्ट को। जी u बराबर 3x पुट किया आपने। अब यहाँ जो फॉर्मूला बना है वो डिफरेंट फॉर्मूला बन रहा है। वो क्या बन रहा है हमारा, यानी du डिवाइडेड बाय u इंटू 1 - u²। ये बराबर कह रहे हैं सेक हाइपरबोलिक इनवर्स होता है। तो जैसे वहाँ फॉर्मूले थे ना टेन इनवर्स, साइन इनवर्स और सेक इनवर्स, तो यहाँ भी इसी तरह से फॉर्मूले हैं ये। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने कन्वर्ट कर दिया और प्लस सी लिख दिया। जैसे ये इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, जी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। जैसे ये बी पार्ट जरा मुश्किल है, इसको देख लेते हैं, कोई बताएगा क्या करना होगा। जी क्या लेट करें, बताए कोई। e पावर x। ई पावर एक्स, वेरी गुड। इस तरह साथ साथ अगर आप रिस्पॉन्स देते रहेंगे तो ज़रा टीचर भी मोटिवेट होता है और पढ़ाने का दिल भी चाह रहा होता है। आप खामोश रहेंगे, आप में से 40 लोग बैठे हुए हैं, मोर देन 40, और सब खामोश हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ आ रहा होता है फिर भी नहीं बोलना है, जब क्वेश्चन पूछा जाए तो जवाब देना चाहिए ना। थैंक यू वेरी मच। तो ये डेरिवेटिव हमने ले लिया और फिर जो है ये इसका इंटीग्रल 1 माइनस, यहाँ लिख दो ई पावर एक्स और यहाँ स्क्वायर लिख दो। डी एक्स किसके बराबर है, यहाँ लिख दो क्या है, डी यू डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स। ये देखो ना, डी एक्स की वैल्यू अगर मैं कहूँ निकालने के लिए तो तुम डी यू अपॉन ई पावर एक्स निकालोगे, और नीचे क्या है 1 माइनस यू का स्क्वायर। लेकिन जाहिर सी बात है ये इंटीग्रेट तो नहीं हो सकता है, एक एक्स में है और एक यू में है, तो तुम्हें कन्वर्ट करना होगा ना, डी यू अपॉन, अब यहाँ लिख दोगे यू ओ 1 माइनस यू स्क्वायर। देखो ये ई पावर एक्स इसके बराबर है, यू के बराबर है ना, तो मैंने कन्वर्ट करके नीचे लिख दिया। अब ये फॉर्म लिखा हुआ ना किसके बराबर, यू प्लस सी के। लेकिन जाहिर सी बात है सेक हाइपरबोलिक इनवर्स यू की जगह ई पावर एक्स लिखोगे प्लस सी। तो मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला से हम बहुत घबराते हैं, नहीं याद करते हैं और कहते हैं इतने फॉर्मूले हैं क्या करें। तो अब मुझे बताएं, आप तैयारी करके आए थे सारे फॉर्मूले और फिर मिड टू में आपने परफॉर्म किया, और जिनके जहन में फॉर्मूले थे तो उनके यकीनन मार्क्स अच्छे आएंगे, और उन्होंने अच्छा फॉर्मूले u बराबर 10x/2 के अलग फॉर्मूले थे। तो फॉर्मूला जैसे होते प्रैक्टिस करते हैं वो जहन में आता चला जाता है ना, इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो ए पार्ट आप कर लीजिएगा अपने एंड पे। ये फॉर्मूले हैं, ये थ्योरम है, देखें थ्योरम पे थ्योरम आते जा रहे हैं। तो ये भी फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले अपने जहन में रखने हैं। कितने फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को पहले मेमोराइज का छोड़ें, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें, देखें फॉर्मूला है क्या, इनको यूज कैसे करना है, इनके यूजेस पे हैं, उसके बाद एंड पे देखेंगे कैसे याद किया जाए इसे। ये थ्योरम मैंने दोनों एक साथ लिख दिया है, 9.4 और 9.6, पेज नंबर 480 पे ये मौजूद है। इनके यूज अभी बताऊंगा, ठीक है। ये एक और थ्योरम है, देखें तो कितना 4, 5, 6, या पहले 6 लिखा हुआ है फिर 4 है फिर ये 5, ये सारे फॉर्मूले डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ये देखें अगर मैं आपको ये पूछूं कि डेरिवेटिव जो है वो साइन इनवर्स का क्या होगा, ये होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, ये देखें। तो हाइपरबोलिक में फॉर्मूले डिफरेंट है, वहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। इसी तरह देखें 10 का भी यहाँ बिल्कुल माइनस की जगह प्लस लिखा हुआ है। अगर मैं पूछूं tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, या फर्ज करोगे यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, तो आप क्या बताओगे, 1/1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे ना, और अगेन डेरिवेटिव लोगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। ये नॉर्मल tan इनवर्स की बात कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया। तो वहाँ हम प्लस लिखते हैं और यहाँ क्या है माइनस है।
ओके, इसी तरह कॉट, सेक और कोसेक है। तो एटलीस्ट ये साइन, कॉस और टेन तो पता होना चाहिए, यानी मालूम होना चाहिए, याद रखना है हमने। अब ये इसको डिराइव करना है कि साइन हाइपरबोलिक का ये फॉर्मूला जो है ये कैसे आया। ठीक है, ये सकते हो, देखो जरा समझ लो स्टेप बाय स्टेप, ये डेरिवेशन है। तो इसके लिए जी, अब देखें, सबसे पहले आपने क्या किया, y बराबर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x ले लिया। सपोज कर लिया y के बराबर है, ये हाइपरबोलिक को लेफ्ट पे मूव कर दो, साइन हाइपरबोलिक बन जाएगा y, उधर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन हाइपरबोलिक का क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक y, लेकिन ये इम्प्लिसिट है तो y को डिफरेंशिएट अगेन करना होगा, और dx और dx क्या होगा, 1 के बराबर है। तो आप देखें, ये कॉस हाइपरबोलिक माइनस साइन हाइपरबोलिक 1 के बराबर है, तो कॉस हाइपरबोलिक y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक बनेगा। तो मैं dy बाई डी एक्स की ये जो वैल्यू है, इसको आप इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, यानी अगर मैं यहीं से dy बाई डी एक्स निकालता तो क्या होता, 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक y, जो कि यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है। अब ये कॉस हाइपरबोलिक y किसके बराबर है, तो ये यहाँ से ये फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैंने कहा कि ये साइन हाइपरबोलिक y किसके बराबर है, तो वो ये देखें, ये x के बराबर है, तो आपने यहाँ x रख दिया। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया, किसका, y का। y किसके बराबर है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x के बराबर है, और क्या आंसर आया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जिस तरह मैंने डिराइव किया तो कॉस का भी कर लीजिए, टेन का, कॉट का, ये सारा आप इस तरह कर सकते हैं। यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। ये डेरिवेशन समझ आई। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये अब बाकी जो फॉर्मूले हैं वो आप ड्राइव करते रहिए, ठीक है, काफ़ी टाइम है आपके पास, अच्छा है, आने जाने का टाइम आपका बच रहा है, तो घर पे बैठे हुए हैं, बोर ना हो, पढ़ते भी रहें, लेक्चर भी लें और फिर कुछ काम भी करते रहें। और बुक स्टडी और लेक्चर जो ऑनलाइन है उसके थ्रू कैसे स्टडी करते हैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते जाइए, इंशाल्लाह यू विल एंजॉय इन फ्यूचर। You no need to come in the university, you can at home can study. If you know the subject, if you know how to read the book, if you know how to take the lecture, then inshallah it will be easy. Nothing is difficult. Okay, हमें इसी तरह से कंटिन्यू करना है ऑनलाइन क्लासेस। शुरू में आपको यकीनन समझ नहीं आ रहा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरह होती हैं, लेकिन जिन लोगों को आइडिया था या जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम लिया, आप मेरा ख्याल है कि बेहतर फील कर रहे होंगे। अब ये देखें, ये साइन हाइपरबोलिक इसके बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक, टेन, कॉट, इनके यूजेस बता रहा हूँ, ये पहले फॉर्मूले हम देख चुके हैं। ये देखें, यहाँ मैंने डिस्प्ले किया था ना, ये थ्योरम 6.9.4 की बात कर रहा हूँ। इनको कैसे यूज किया जाए, इनके यूजेस देख रहे हैं। और साइन हाइपरबोलिक एक्स, जैसे टाइम हो जाए तो बता दीजिएगा, अभी है टाइम? तो आप देखिए, इस x की जगह जो है, इस x की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, तो मैंने 1 पुट किया और सिंप्लीफाई किया, बाकी कैलकुलेटर से आप वैल्यू निकाल लीजिए। इसी तरह टेन हाइपरबोलिक का ये फॉर्मूला है, इन दोनों को आपने यूज किया, x की जगह क्या ले रहे हैं, हाफ ले रहे हैं, तो आपने इस फॉर्मूले में पुट किया और सिंप्लीफाई किया। ये हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते थे टेन हाइपरबोलिक हाफ, लेकिन हम इस फॉर्मूले को भी जहन में रखें कि इस फॉर्मूले के थ्रू कैसे करेंगे। जैसे ये डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है,
तो अब हम इनवर्स के डेरिवेटिव्स कैसे लेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। ये जो फॉर्मूला है, तो आप देखिए मैंने उसी फॉर्मूले को लिखा ना, ये ln, ये देखिए ln लिखा हुआ है, वही फॉर्मूला है ना। अब डेरिवेटिव ln का हमें पता है क्या होता है, 1/x। तो देखें ये 1/, कर दिया मैंने, और अगेन डिफरेंशिएट किया जो इनसाइड लॉगरिथम है। तो वो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। वो किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, x प्लस स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पावर हाफ है, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, हाफ। यहाँ क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाफ माइनस 1 किसके बराबर है, माइनस हाफ, और अगेन डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 2x। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 1 प्लस एक्स अपॉन, नीचे आप आगे लिख दो इसको। ये सिंप्लीफाई किया है इस तरह से, और ये 1 अपॉन है, 1 अपॉन दिस फंक्शन। अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि डेरिवेटिव जो है वो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का ये होता है, और ये ऊपर थ्योरम में लिखा हुआ है। ओके, जी बताइए, मैं कंटिन्यू। यस सर। गुड, Yes, sir. जैसे फाइन जी, कोई यस कह रहा है, कोई नो कह रहा है। बहरहाल ये प्रूफ बस यहाँ पे ला के रोक देते हैं। चलें, ये प्रूफ हमने देखना है कि ये किसके कैसे आ रहा है ये, ठीक है। तो ये हमने y के बराबर ले लिया। अब साइन हाइपरबोलिक को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर दिया है, और साइन हाइपरबोलिक जो है मुझे पता है ये इसके बराबर होता है। ये दो स्टेप क्लियर हैं या नहीं है? यस। तो मेरा ख्याल है कि इतना मसला नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए ये मैंने सपोज कर लिया ये y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक। अब साइन हाइपरबोलिक को मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया, तो उधर क्या बच गया, x बच गया। फिर मैंने कहा नहीं, x जो है ना वो साइन हाइपरबोलिक, यानी लेफ्ट और राइट को चेंज किया। साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला पता है मुझे, ये होता है फॉर्मूला, तो बस वो वही लिख दिया फॉर्मूला। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस टर्म को उड़ा दो आप, सही है। अब x इज इक्वल टू दिस, ये याद रखना है। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे हम। सिंप्लीफाई किया मैंने, e पावर y से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको मालूम है, ax स्क्वायर bx प्लस c अगर 0 के बराबर हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो अब e पावर y जो है ना वो x के बराबर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। इसके यानी ये सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा, e पावर y और फिर ये इसका स्क्वायर माइनस 2 और फिर ये e पावर y। ओके, तो अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया, प्लस माइनस में आ गया। फिर मैंने कहा कि ये माइनस वाली जो टर्म है ना उड़ा दी है। क्यों उड़ा दिया, क्योंकि e पावर y जो है ना ग्रेटर देन 0 होता है, तो मैंने जो प्लस वाली टर्म है वो ले ली है, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। एक्सपोनेंशियल को खत्म करने के लिए मैंने लॉग अप्लाई कर दिया, जब यहाँ से यहाँ आ गए। और y किसके बराबर था, y जो है वो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x के बराबर था, तो ये रिजल्ट हमने ड्राइव कर दिया। ऐसी बात है, जब ये एक्सप्लेन ना किया जाए तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब एक्सप्लेन कर दिया जाए और आप भी इसी तरह से दूसरे फॉर्मूले को प्रूफ करते रहें तो चीज़ें आसान लगने लगती हैं। हाइपरबोलिक इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आज देखें कितने सारे फॉर्मूले उनके यूजेस हमने पढ़ लिए। तो यू विल ट्राई एट योर साइट एंड ट्राई टू रिवाइज ऑल। पहले आप लेक्चर को दोबारा सुने, रिकॉर्डिंग हो रही है, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। बार बार रिकॉर्डिंग को सुनते रहें, ये अच्छा है कि बार बार आप सुन सकते हैं मैंने क्या कहा है। बीच में कुछ लोग सो भी रहे होंगे, कुछ खा भी रहे हैं। बहरहाल क्या एक्टिविटी है, आई डोंट नो अबाउट इट।
तो एनीवे जो लोग फोकस कर रहे हैं उनको साथ साथ समझ में आ रहा होगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप बताइएगा पेज नंबर 18 यानी स्लाइड नंबर 18 पे हमने क्लोज किया है, यहीं पे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। जी, अब आप लोगों के जो मैसेजेस हैं यानी जो आपने चैट बॉक्स में लिखा है, ये ऐसी खास क्वेश्चन तो है नहीं, चलें क्लोज कर रहे हैं, जल्दी से आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर रहा हूँ।